जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आप सबको दीपावली के महापावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब बलि प्रकाश जानते होंगे। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली का महापावन पर्व पूरे भारतवर्ष में ठाट बाट से मनाया जाता है। इस दिन सभी जगह सजावट की और पटाखों की दुकानें सजी होती हैं और रात्रि में रोशनी की जाती है, पटाखे जलाए जाते हैं। इस दिन माता भगवती माता लक्ष्मी मैया जी और श्री गणेश देवता जी का महापावन पूजन होता है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार इस दिन भगवती श्री लक्ष्मी माता समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और इसी दिन असुरों के राजा बलि को श्री वामन भगवान जी ने पताल का राजा बनाया था और उसकी ठोड़ी पर निवास करना स्वीकार किया था। इसी दिन श्री रामचंद्र भगवान जी रावण पर विजय पाकर अपनी अर्धांगिनी सहित सीता मैया और अपने भाई श्री लक्ष्मण जी और अपने महापरम भक्त श्री हनुमान जी और पूर्ण वानर सेना के साथ अयोध्या पधारे थे। इसी दिन वीर राजा विक्रमादित्य राज सिंहासन पर बैठकर नवीन संवत की शुरुआत करता है। ये सभी कारण हैं जिस वजह से महापावन दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस उद्देश्य से आज हम आप सबके समक्ष एक पौराणिक कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। श्री लक्ष्मी माता जी की पौराणिक कथा। ये कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक साहूकार अपनी पत्नी और अपनी पुत्री के साथ एक नगर में रहता था। साहूकार केवल नाम का ही साहूकार रह गया था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका परिवार आध्यात्मिक माहौल में था। वो भगवान पर पूर्ण आस्था रखते थे। पुत्री तो बहुत भोली भाली थी और स्वच्छ मन की थी। वो एक नित्य नियम बना रखा था उसने, पुत्री ने। वो रोज श्री पीपल वृक्ष देवता पर जल अर्पण करने जाती थी। और आपने तो सुना होगा ना, जो भोले भाले मनुष्य होते हैं, स्वच्छ हृदय के होते हैं, उन्हें भगवान आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जब वो पीपल वृक्ष देवता पर जल अर्पण करने जाती तो रोज उसे महालक्ष्मी मैया जी के महापावन दर्शन होते थे। माता उसे देखकर मुस्कुराती थी। अब वो ये बात अपने माता पिता को बताती है तो माता पिता कहते हैं कि शायद पुत्री जो है हमारे साथ मखौल कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि साधारण मनुष्य को भगवान के दर्शन हो जाए, देवी देवताओं के साक्षात दर्शन हो जाए। लेकिन माता पिता उससे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन जब वो कन्या श्री पीपल वृक्ष देवता पर जल अर्पण करने गई तो आज महालक्ष्मी माता जी उससे कहती हैं, पुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं और तुझे मैं अपनी सहेली बनाना चाहती हूं। वो कन्या तो बहुत भोली भाली थी। वो कन्या कहती है, माँ, मैं पहले अपने माता पिता से पूछूंगी फिर बताऊंगी। माता मुस्कुरा देती हैं उसके भोलेपन पर। अब वो कन्या अपने घर आती है
अपने माता पिता को बताती है कि आज महालक्ष्मी माता ने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे अपनी सहेली बनाने का प्रस्ताव रखा। तो माता पिता कहते हैं तूने क्या कहा? तो मैंने तो माता से कह दिया कि पहले मैं अपने माता पिता से पूछूंगी फिर आपको बताऊंगी। उसके पिताजी कहते हैं साहूकार कि बेटी तू बहुत भाग्यशाली है कि तुझे माता के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, हमसे पूछने की तुझे कोई आवश्यकता नहीं। कल तू जब श्री पीपल वृक्ष देवता पर जल अर्पण करने जाए और माता तुझे मिले तो उनका प्रस्ताव सहज स्वीकार कर लेना। अब वो कन्या जाती है अगले दिन और माता उन्हें पुनः मिलती है। अब माता मुस्कुराते हुए उस भोली भाली कन्या से पूछती हैं, पुत्री कल मैंने तुझे एक प्रस्ताव रख दिया था, क्या तुझे स्वीकार है? तो वो भोली भाली कन्या कहती है, माँ मेरे माता पिता ने मुझे अनुमति दे दी है, अब मैं आपकी सहेली बनना स्वीकार करती। माता मुस्कुरा देती है। अब तो रोज का नियम बन गया था, वो कन्या जब श्री पीपल वृक्ष देवता पर जल अर्पण करने जाती तो महालक्ष्मी मैया उससे बहुत देर तक बातचीत किया करती। आसपास के लोग जब गुजरते और वहां पे देखते कि वो कन्या बातचीत कर रही है लेकिन पता नहीं किसके साथ, क्योंकि माँ के दर्शन तो उसे हो नहीं सकते थे। उन्हें कहां से होते? माँ के दर्शन तो केवल उन्हीं मनुष्यों को होते हैं जो स्वच्छ हृदय के होते हैं, जिनके अंदर छल कपट नहीं होता। वो लोग कहते साहूकार की कन्या तो पागल हो गई है, पता नहीं अकेले में किससे बातें करती है। आस पड़ोस की औरतों ने तो घर पे जाकर उसकी माँ के कान भरे कि पता नहीं तुम्हारी कन्या जब पीपल वृक्ष देवता को जल अर्पण करने जाती है तो पता नहीं किससे बातें करती रहती है, पागल हो गई है तुम्हारी कन्या। अब उसकी माँ अपनी पुत्री से पूछती है तो पुत्री बताती है, माँ मुझसे महालक्ष्मी मैया जी बात करती हैं। तो माँ कहती है, बेटी तू बहुत सौभाग्यशाली है। ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं तब भगवान के दर्शन नहीं हो पाते उन्हें, और तुझे तो माता का जो है वो अनुकंपा मिली है कि माँ तुझसे स्वयं बात करती है। एक दिन मैया कहती हैं, महालक्ष्मी मैया उस कन्या से, पुत्री आज तू मेरे यहाँ भोजन करने चल। अब माता पिता ने तो पहले ही कह दिया था कि बेटी माता कुछ कहें तो सहज स्वीकार कर लेना, हमसे अनुमति लेने की तुझे कोई आवश्यकता नहीं। अब क्या होता है, वो कहती है, माँ मैं अवश्य चलूंगी। अब महालक्ष्मी मैया उस कन्या को लेकर श्री वैकुंठ लोक पहुंचती हैं, जहां पर क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर श्री हरि विष्णु भगवान जी विश्राम कर रहे थे। उसे महापावन सभी लोकों के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। अब माँ उसे अपने महल में लेके जाती हैं। महल का वैभव देखकर तो वो दंग रह जाती है। अब माँ उसे सोने की चौकी पर बैठाती हैं, सोने की जरी से बुना हुआ दोशाला उड़ाती हैं, सोने की तस्तरियों में उसके लिए खाना परोसवाती हैं। जब वो इतना वैभव देखती है तो देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है।
वो कहती है माँ आज तक मैंने इतना वैभव नहीं देखा माँ। तो माँ कहती है पुत्री ये सब तेरे लिए है, तुझे ही ग्रहण करना है। अब वो शर्मा रही थी भोजन करने। तो माँ कहती है बेटी आज तू मेरे यहाँ भोजन कर, कल दीपावली के महापावन पर्व पर मैं और श्री गणेश देवता जी दोनों तेरे यहाँ आएंगे भोजन ग्रहण करने के लिए। अब वो कन्या कहती है आप सच कह रही हैं माँ, कल आप हमारे यहाँ भोजन करने आओगी? माँ कहती है हाँ बेटी, मैं श्री गणेश देवता जी के साथ तेरे यहाँ दीपावली पर भोजन करने आऊँ। अब जब वो ये बात सुनती है तो बहुत प्रसन्न होती है और माता और वो दोनों मिलकर भोजन करते हैं। अब उसके बाद विश्राम करने के लिए माँ कहती हैं सोने के पलंग पर उसे माँ विश्राम करने के लिए कहती हैं। वो देख के हैरान होती है, पूरा सोने का पलंग था। अब माँ और वो बहुत देर तक बातें करते। फिर वो कहती है माँ मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, काफी देर हो गई है माँ। तो माँ कहती हैं कि चल बेटी मैं तुझे मृत्यु लोक यानी धरती लोक पर छोड़ के आती। फिर माँ उस भोली भाली कन्या को लेकर मृत्यु लोक आती हैं, धरती लोक आती हैं और वो उसके बाद अपने घर पहुंचाती है। जब कन्या घर पर पहुंचती है तो माता पिता पूछते हैं बेटी आज तो बहुत देर हो गई, कहाँ चली गई थी, कहाँ रुक गई थी? तो वो पूरी घटना बताती है कि आज मुझे मेरी माँ मुझे श्री वैकुंठ लोक लेके गई थी, जहाँ पर मैंने सभी लोकों के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान जी के साक्षात दर्शन किए और माँ की जो वैभवशाला थी वो उसके दर्शन किए। माँ का वैभव तो देखने लायक है। अब वो कहती हैं, माता पिता कहते हैं कि बेटी तू वास्तव में भाग्यशाली है। वो कहती है पिताजी कल दीपावली के महापावन पर्व पर माता महालक्ष्मी मैया जी और श्री गणेश देवता जी दोनों हमारे यहाँ भोजन पर पधारेंगे। तो माता पिता बहुत खुश होते हैं, लेकिन पुत्री एकदम से उदास हो जाती है। वो कहती है कि पिताजी माँ का वैभव तो देखने लायक था, हमारे घर टूटा फूटा घर है, हम माता और श्री गणेश देवता जी को आसन पर भी बैठाने लायक नहीं है, हम कैसे उन्हें भोजन करवाएंगे पिताजी? तो साहूकार कहते हैं कि पुत्री माँ तो बहुत दयालु होती है, दया की सागर होती है। माँ शान शौकत को नहीं देखती, माँ केवल प्रेम भाव की भूखी है। श्रद्धा भाव से जो भी हम माँ को और श्री गणेश देवता जी को अर्पण करेंगे वो उसे सहज स्वीकार करें। अब वो प्रसन्न हो जाती है। तभी ऊपर से एक चील गुजर रही थी और चील की चोंच में 9 लक्का हार था। चील 9 लक्का हार उनके आंगन में गिरा देती। अब जब पुत्री 9 लक्का हार उठाती है वो कहती है पिताजी ये तो बहुत महंगा हार लगता है, पता नहीं किसका ये चील गिरा कर गई है। तो पिता कहते हैं देखा बेटी मैंने तुझसे कहा था ना, माँ बहुत दयालु होती है, दया की सागर होती है। देख माँ ने पहले ही व्यवस्था कर दी सब कुछ। अब वो उस 9 लक्का हार को बेच कर आते हैं, चांदी की 2 चौकियां लाते हैं, चांदी के तस्तरी लाते हैं। वो इतना महंगा दोशाला तो नहीं, लेकिन तब भी एक अच्छा सा दोशाला लाते हैं माँ को उड़ाने के लिए। और अगले दिन दीपावली पर माँ
उनके घर श्री गणेश देवता जी के साथ पधारती हैं, लेकिन वो केवल कन्या को ही दिखाई दे रहे थे। माता पिता माता के और श्री गणेश देवता जी के दर्शन नहीं कर पा रहे। वो अपनी पुत्री के कहे अनुसार ही कार्य कर रहे। श्रद्धा भाव से पुत्री महालक्ष्मी मैया को और श्री गणेश देवता जी को चौकी पर बैठाती है, चांदी की तस्वीरों में भोजन परोसती है, माँ को दोशाला उड़ाती है और बहुत आदर सत्कार के साथ उनको भोजन कराती है। माता और श्री गणेश देवता जी प्रेम भाव से भोजन ग्रहण करते हैं। जब माँ और श्री गणेश देवता जी वहां से प्रस्थान कर रहे थे तो माँ उनके घर को लात मारती है और माँ और श्री गणेश देवता जी के जाते ही वो महल में बदल जाता है। उनका टूटा फूटा मकान महल में बदल जाता है और धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। माँ जैसे आपने साहूकार की पुत्री पर अपनी अनुकंपा बनाई, वैसे माँ हम सब के जीवन में भी अपनी महापावन कृपा दृष्टि बनाए रखना। माँ यहीं पर कहानी पूर्ण हो जाती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।